एम्स ऋषिकेश में जनरल ओपीडी खुलने के बाद भी टेलीमेडिसिन सेवा जारी रहेगी। आपको बताएं कि बीते 19 अप्रैल को आम मरीजों को फोन पर डॉक्टरी परामर्श उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से टेलीमेडिसिन सेवा शुरू की गई थी। तब से इस सुविधा के तहत फोन और व्हाट्सएप कॉल पर अलग अलग विभागों के विशेषज्ञ डॉक्टर लगातार मरीजों को आवश्यक मेडिकल परामर्श दे रहे हैं। अब ये सेवा आगे भी जारी रहेगी। तब से मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अभी स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं कि कोरोना की एक महामारी से गुजर रहे हैं। इस दौरान अगर हमें इस महामारी का रोकथाम करना है तो हमें सबसे ज़रूरी 2-3 चीज़ें, उसमें से एक है सोशल डिस्टेंसिंग या सामाजिक दूरी। तो सामाजिक दूरी बनाने के लिए जो कि अस्पताल में भी ज़रूरी होता है, तो बहुत सारे अस्पतालों में पेशेंट का आने का उचित समय नहीं है। इसीलिए एम्स ऋषिकेश ने टेलीमेडिसिन के माध्यम से उनके जितने भी पेशेंट्स हैं उनके लिए एक। और जिला उधम सिंह नगर के जसपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाया, जहां इस अभियान के तहत पुलिस ने मोहल्ला चौहान में चेकिंग के दौरान 650 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश किया है। आपको बता दें कि प्रदेश में नशे के कारोबारी पर लगाम लगाने के लिए लगातार पुलिस अभियान चला रही है, जिससे प्रदेश में लोग नशे के आदी ना हो सकें। और प्रदेश के कई जिलों में 2 दिन से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन पटरी से उतर गया है। रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश की वजह से लोगों का जनजीवन ठहर सा गया है। बारिश की वजह से पहाड़ की नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। रुद्रप्रयाग में नमामि गंगे के तहत मंदाकिनी, अलकनंदा में बने सभी घाट पानी में डूब गए। इतना ही नहीं, अलकनंदा किनारे बने शिवालय की मूर्ति भी पानी में डूब गई। चमोली, रुद्रप्रयाग में लगातार मूसलाधार बारिश से नदियों का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंचने वाला है। बता दें कि रुद्रप्रयाग अलकनंदा का जलस्तर 623.75 मीटर, जबकि मंदाकिनी का जलस्तर 622.36 मीटर तक पहुंच गया है। अगर बारिश नहीं रुकती है तो निश्चित है कि 624 मीटर तक गहरे निशान तक अलकनंदा का जलस्तर बढ़ जाएगा, जिससे समस्याएं बढ़ सकती हैं। में 10 mm, तहसील ऊखीमठ में 9.40 mm और तहसील जखोली में 22.5। और थराली के डोबरा चांडी से लेकर भिंतुला माजब मोटर मार्ग की हालत इतनी खराब हो गई है कि कभी इस रास्ते पर कोई भी हादसा हो सकता है। लोक निर्माण विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, जिस पर टिहरी गढ़वा जिला अध्यक्ष शक्ति प्रसाद जोशी और सभासद नगर पालिका परिषद चंबा ने अपनी बात को रखा। उन्होंने कहा कि कई बार लोक निर्माण विभाग को इस समस्या के बारे में बताया गया, बावजूद उसके लोक निर्माण विभाग शासन प्रशासन पर कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। सड़क के किनारे कहीं भी नालियां नहीं बना रखी है, जिससे कि बरसात का पानी सड़कों पर बहता रहता है, जिससे सड़क की हालत खराब होती जा रही है। और पूरे उत्तराखंड में मानसून को लेकर विभागों की बैठकों का दौर जारी है। कुछ विभाग मानसून सत्र में बड़ी आपदा को न्योता देने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। चमोली रुद्रप्रयाग मोटर मार्ग पर पीडब्ल्यूडी विभाग से मात्र 40 से 50 मीटर की दूरी पर पिछले साल नवंबर महीने में एक सड़क हादसा हुआ था, जहां इस हादसे में सड़क का पुश्ता टूट गया, जिसको आज तक पीडब्ल्यूडी विभाग ने सही नहीं कराया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश भी शुरू हो गई है, जिस वजह से रास्ते पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन प्रशासन है सुध लेने को तैयार नहीं। और प्रदेश में लगातार मानसूनी बारिश के चलते अलकनंदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर हो गया है। बढ़ते जलस्तर को लेकर प्रशासन, आपदा प्रबंधन टीम ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट जारी कर दिया है। मौके पर आपदा प्रबंधन की टीम और पुलिस लगातार स्थिति पर नजर बनाई हुई है। एसडीआरएफ टीम लगातार जिन जिन इलाकों में बहाव तेज है, जहां खतरा हो सकता है, वहां पर लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। अलकनंदा नदी पर बना पार्क भी पानी में पूरी तरह से समा गया है, यानी कि अब नदी किनारे जो लोग हैं उनको कहा गया है कि अलर्ट रहें, क्योंकि जल स्तर जो है वो आने वाले वक्त में और ज़्यादा बढ़ सकता है, तो उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो, इसीलिए सावधान रहने की ज़रूरत बताई गई है।
और गढ़वाल के श्रीनगर खीरसू मार्ग पर बीती रात एक वाहन 200 मीटर गहरी खाई में गिर गया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग इसमें घायल हो गए हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर सभी को बाहर निकाला। तीनों घायलों को बेस अस्पताल श्रीकोट में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। और सितारगंज नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 13 के वार्ड वासियों ने विद्या मंदिर स्कूल से लेकर आराम शीन तक सड़क बनाने की मांग की है। लोगों ने सड़क निर्माण के लिए कई बार प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा है, लेकिन अभी तक इस समस्या का हल नहीं निकला है। वार्ड वासियों का यह कहना है कि सड़क पर 2 स्कूल भी हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं, जो सड़क के खराब होने के कारण कई बार गिरकर चोटिल हो गए हैं। सड़क के किनारे नाली न होने के चलते यहाँ पर पानी जमा रहता है। लोगों को आवाजाही में इससे दिक्कतें हो रही हैं। जो नाला बना है, लेकिन वो नाला जो बना है उल्टी दिशा में बना है और उसका जो सारा पानी है वो इधर ही आता है, बैक पीछे आता है। यहाँ तक कि टुरना हॉस्पिटल का जो पानी है वो भी इधर आता है। अगर आप थोड़ी सी बरसात हो जाए तो हम सब लोगों को कपड़े ऊपर निकाल के निकालना पड़ता है। यहाँ तक हमारी जो लेडीज़ हैं, हमारे बच्चे हैं, कई बार यहाँ गिरे भी हैं, कईयों को चोटें भी लगी है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ये थोड़ा सी जगह है, कम से कम हमारी पानी की निकासी अच्छी हो। रास्ता भले ही जैसा भी है, लेकिन पानी की निकासी तो हो, जिससे कम से कम जो पानी की निकासी होगी तो कम से कम आराम से इंसान निकल तो जाए, लेकिन कोई सुनने वाला। और पिथौरागढ़ में लगातार हो रही बारिश से लोगों का समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि पिथौरागढ़ नेशनल हाईवे मार्ग पिछले कुछ दिनों से चट्टान और मलबा गिरने से बंद पड़ा है। प्रशासन का ये मानना था कि शुक्रवार तक रोड खुल जाएगी, लेकिन तेज बारिश की वजह से फिर से चट्टान गिरने से रोड खुलने की संभावना कम हो गई है। दरअसल घाट पिथौरागढ़ नेशनल हाईवे को पिथौरागढ़ की लाइफलाइन कहा जाता है, जिसके चलते इस मार्ग पर सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं। और थराली में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से ग्वालदम कर्णप्रयाग नेशनल हाईवे पर कई जगहों पर पत्थर गिरने, मलबा आने के चलते मोटर मार्ग अवरुद्ध हो गया है। ग्वालदम के कर्णप्रयाग तक नेशनल हाईवे 4 अलग अलग जगहों पर अवरुद्ध हो गया, जिससे हरमनी और नारायणबगड़ में बीआरओ ने कड़ी मशक्कत के बाद सड़क को आवाजाही के लिए खोला है, जबकि नलगांव के पास आमसौड़ में भी बीआरओ ने सड़क खोलने की जानकारी दी है। बीआरओ की मशीनरी युद्ध स्तर पर मार्ग को आवाजाही के लिए खुलवाने में लगी हुई है, लेकिन लगातार हो रही बारिश और पत्थर गिरने से सड़क को खुलवाने के लिए बीआरओ को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। काफी लोग इकट्ठे हो गए और काफी दूर चलने वाले गाड़ियाँ वो भी सारे यात्री यहाँ पे फंसे पड़े हैं और यहाँ पे विंटर में भी बहुत मुकाबले हैं। इधर पूरा ग्वालदम से लेकर यहाँ तक पूरे मार्ग लगभग बंद भी है और आगे नालाबगड़ से भी आगे बंद है। अभी बीआरओ के द्वारा कोशिश तो की गई थी, दो कोशिशें आए कोशिश तो की गई थी उनसे, लेकिन हो नहीं पाया, क्योंकि दोबारा फिर इसमें मलबा आ गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे देखिए सबसे बड़ा अखाड़ा मेरे सहयोगी शिल्पा तोमर के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।